Good morning, student. Exercise 8.1 I have already explained. Introductory video is already given to you all. Till question number 5 I have explained you all, and 6 I think till now. I have suggest you to try questions from this exercise. Now today I will take few questions, but now today I will take these questions from decreasing order. That means first from question number 14 to the up. So first we will see question number 14. Okay, that is the last question. The ratio of weight of tin and zinc in alloy. Okay, ratio of weight of tin and zinc in alloy is what? It is given 2:5. 2:5 it is given. Okay, how much zinc is there in 31.5 gram of alloy? Okay, that means alloy weight is given 31.5 gram. What is alloy? Alloy is the mixture of tin and zinc. alloy क्या होता है? टिन और जिंक दोनों को मिला दिया जाए, जो सारे भी जितने भी सारे क्या कहते हैं मेटल्स हैं, टिन, जिंक, ब्रॉन्ज एंड ऑल, इन सब का क्या है कॉम्बिनेशन को एलॉय बोलते हैं. एलॉय में क्या ये दोनों ये चीज़ें मिली होती हैं. अगर हम एलॉय की इस क्वेश्चन में एलॉय की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? टिन और जिंक का मिला हुआ एक कोई प्रोडक्ट, टिन और जिंक का मिला हुआ एक कोई प्रोडक्ट जिसको हम एलॉय बोल रहे हैं. समझ में आया? एलॉय क्या होता है? ये होता है एलॉय. तो एलॉय का वेट क्या है? 31.5 ग्राम. उसमें क्या है? टिन और जिंक का रेशियो 2:5 है. द रेशियो ऑफ टिन एंड जिंक इज 2:5. ओके, हाउ मच जिंक इज देयर? वी हैव टू फाइंड द जिंक. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जिंक वी हैव टू फाइंड. ओके, इन दिस. सो हाउ वी विल डू? वी विल डू लाइक दिस. ओके, जिंक इक्वल्स टू, जिंक का रेशियो कितना है? 5 है. जिंक का रेशियो इज 5. सो 5 इन अपॉन, we will take the total of the ratio. We will take the total sum of the ratio, that is 2 plus 5, and we will multiply with the total of the alloy which is given 31.5. Okay, so this will give the zinc, presence of zinc. So it is 5 upon 7 into 31.5. Okay, so what we will do? We will replace the डेसिमल एंड वी विल प्लेस अ जीरो ओवर हेयर, है ना. ये हमने डेसिमल में पढ़ा था कि डेसिमल शिफ्ट करके नीचे जीरो पढ़ा सकते हैं, वही किया हमने. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ओके, नाउ 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 29 30 31, 33 remains 35, 7 5 जा 35. ओके, सो इट इज 45 अपॉन 2. दैट मीन्स व्हाट? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22.5 ग्राम. ओके, सो जिंक इज हाउ मच? जिंक इज 22.5 ग्राम इन द 22.5 ग्राम इन द एलॉय. ओके, हमने देखा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टिन और जिंक का रेशियो दे रखा है 2:5 दे रखा है. एलॉय का वेट कितना दे रखा है? 31.5 ग्राम. एलॉय का वेट माने हम बता चुके हैं कि एलॉय माने क्या है? टिन और जिंक का मिक्सचर. एलॉय मींस क्या होता है? कहीं पे भी एलॉय की बात करेंगे तो जितने भी मेटल्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उन सबका मिक्सचर एक एलॉय बनाता है. ठीक है, मतलब टिन और जिंक मिलकर कोई चीज़, टिन और जिंक की मिली हुई कोई चीज़ बनी है. मान लो कोई बर्तन बना है जिसमें टिन और जिंक मिलकर बना है. वो बर्तन, थाली, एक थाली बनी है जो टिन और जिंक मिलकर बनी है. ठीक है, ऐसा मान लो. तो उसका वेट कितना है? 31.5 ग्राम है उस थाली का जो टिन और जिंक से मिली हुई है. अब हमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसमें जिंक कितना मिलाया गया, जिंक कितना है उसमें, उस एलॉय में, उस थाली में जिसे हमें माना है, उसमें जिंक कितना है. तो जिंक निकालने के लिए जिंक का रेशियो 5 दिया हुआ है, तो उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे. फिर हम नीचे डिनोमिनेटर में टोटल रेशियो रख देंगे. 5 + 2, 2 + 5 टोटल आ जाता है. यही तरीका है. फिर हम मल्टीप्लाई करके एलॉय का वेट हम मल्टीप्लाई में ले लेते हैं. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. 5 अपॉन 2 + 5 7 इंटू 31.5. यहाँ से हमने जीरो को हटा के नीचे क्या है? जीरो लगा दिया एक. ठीक है, शिफ्टिंग कर दी, डेसिमल को सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया 22.5 ग्राम. ओके, समझ में आया? इस तरह से हम जिंक, हम टिन का भी निकाल सकते हैं. टिन का हम क्या कर लें? टिन का भी निकालना है तो हम टिन का भी निकाल सकते हैं. टिन का अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? टिन का रेशियो ऊपर रहेगा, नीचे 2 + 5 इंटू 31.5. ओके,
तो 2/7 इंटू 31.5, 0 हटा, 0 बढ़ा, 2 5 10, 5 6 30, 1 5 5 3 15, 7 9 63। तो कितना है? 9 ग्राम टिन है। टिन कितना है? 9 ग्राम। ये क्वेश्चन ने पूछा नहीं हुआ, लेकिन मैंने बता दिया कि टिन भी हम निकाल सकते हैं। टिन कितना है? 9 ग्राम है। ठीक है, लाइक दिस वी कैन सॉल्व। ओके, क्या होता है? ओके, लाइक दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 I have explained. Now see, I will explain one more question, that is question number C12. Okay. See question number 13. The ratio of Ankur and Roma is 9:11. Question number 13. Ankur's money and Roma, okay, is how much given? 9:11. Ratio is 9:11. Okay, and what is, and Ankur's amount it is given. Okay, Ankur amount it is given rupees how much? 540. That means अंकुर के पास कितना रुपए है? 540। क्वेश्चन में ये भी बताया जा रहा है कि अंकुर के पास 540 रुपीज़ है, और अंकुर और रोमा का रेशियो दे रखा है 9:11। मतलब अंकुर के पास 9 के रेशियो में पैसा है और रोमा के पास 11 के रेशियो में पैसा है, ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में। और हमें अंकुर का रुपए बता दिया गया है कि अंकुर के पास 540 है, और क्या निकालना है? हमें निकालना है रोमा के पास कितना रुपए है। ओके, सो वी विल टेक द रेशियो 9, we will take the ratio in the terms of x. Okay, let 9x is to 11x is the ratio of Ankur and Roma's ratio. Okay, Ankur and Roma's ratio. Okay, now what we will do? 9x equals to 540. 9x equals to 540 according to question. According to question 9x equals to 540. That means 9x equals to 540, मतलब अंकुर का रेशियो अंकुर के रुपीस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अंकुर का रुपए भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो अंकुर का ही तो रेशियो अंकुर के रुपए के बराबर होगा। रोमा का तो रुपए दिया नहीं हुआ, तो अंकुर का जो रेशियो दे रखा है जो कि 9 के दे रखा है, उसको हम पहले 9x और 11x कर लेंगे। ठीक है, ऐसा लेट कर लेंगे। फिर 9x किसके बराबर हो जाएगा? 540 के, क्योंकि क्वेश्चन में अंकुर का रुपए दे रखा है 540, और अंकुर का रेशियो जो भी है वो अंकुर के रुपए के बराबर हो जाएगा। यहाँ से वी विल फाइंड x इक्वल्स टू 540 डिवाइड बाई 9, दैट इज 60। द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच? वैल्यू ऑफ x इज 60। ओके, x की वैल्यू निकल आई 60। अब हम क्या करेंगे? हम रोमा के रेशियो में रख देंगे, तो हमें रोमा का भी रुपए आ जाएगा। रोमा शेयर इज हाउ मच? 11x। दैट मीन्स 11 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली? 60। x की वैल्यू कितनी आई थी? 60 हमने निकाला था, उस जगह x की जगह क्या है? उसकी वैल्यू रख देंगे 60। 11 6 या 66, 660 रुपीज़ आया किसके पास? रोमा के पास। रोमा के पास कितना है? 660 रुपीज़ है। अंडरस्टैंड एवरीवन? 9:11 क्या है? अंकुर और रोमा का रेशियो। अंकुर के पास 540 रुपीज़, दैट मीन्स 9x इक्वल्स टू 11 है। हमने मान लिया, क्योंकि ये तो रेशियो में दी हुई वैल्यू है ना, तो रेशियो की वैल्यू को एग्जैक्ट नहीं मान सकते, इसीलिए इसको हमें लेट करना पड़ेगा। 9x इज टू 11x। अंकुर के पास कितना है? अंकुर का रेशियो, रोमा का रेशियो। अंकुर के पास 9 के टर्म में पैसा है, और कितना है? 540, इसलिए दोनों को हमने इक्वल कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू आई कितनी? 60। अब रोमा के पास 11x के टर्म